माय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर साइंस टीचर, और हम कर रहे थे आप ही की बुक क्यूरियोसिटी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10, जो कि लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स के तरह तरह के लाइफ प्रोसेस जो उनकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम पूरे पढ़ चुके हैं। चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। इसमें हमने फोटोसिंथेसिस कितना ज्यादा जरूरी है प्लांट्स के लिए देखा, और रेस्पिरेशन भी देखा, और भी कई सारी चीजें देखी। इनके रॉ मटेरियल के बारे में डिटेल में पढ़ा, क्यों इनको हर एक चीज की जरूरत होती है और उससे क्या क्या फर्क पड़ता है। वो सारी चीजें हमने विद एक्सपेरिमेंट्स भी चैप्टर में देख लिए हैं। अगर आपने चैप्टर की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो फटाफट से जाइए, देखकर आइए। काफी सारे पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स देखकर फिर ही यहाँ पर आइए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर सॉल्व। तो इसमें ऑलरेडी पार्ट 1 इसका भी आ चुका है, यानी 5 क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आखिर क्या है। सो कृष्णा सेटअप एन एक्सपेरिमेंट। कृष्णा ने सेटअप किया एक एक्सपेरिमेंट विद 2 पॉटेड प्लांट। उसने 2 जो है पौधे ले लिए हैं सेम साइज के, एंड प्लेस 1, और उसने क्या करा है, एक को कहां रखा है, प्लेस्ड वन ऑफ देम इन सनलाइट। एक को उसने सनलाइट में रखा है, दूसरे को उसने अंधेरे वाले कमरे में रख दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं इस फिगर के हिसाब से क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया माइट शी बी टेस्टिंग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। आपको क्या लगता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या जानना चाहती है, ठीक है, क्या वो दिमाग लगा रही है। तो वो टेस्ट क्या कर रही है, वो टेस्ट कर रही है कि सनलाइट का रोल क्या है भैया फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि एक उसने सनलाइट में रखा है, एक उसने अंधेरे में रखा है। इसका मतलब इसमें क्या चीज चेंज वो कर रही है, सिर्फ, बाकी सब सेम है उस पॉइंट पे, सिर्फ सनलाइट एक जगह है एक जगह नहीं है। यानी वो सनलाइट की जो है इफेक्ट देख रही है, रोल देख रही है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट की ग्रोथ में क्या या फिर बोल सकते हैं हम वही कि फोटोसिंथेसिस या प्लांट की ग्रोथ में क्या फर्क पड़ता है, सनलाइट का क्या रोल है, वो ये टेस्ट कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर द विजिबल डिफरेंस इन प्लांट्स इन बोथ द कंडीशन। बोल रहे हैं कि क्या डिफरेंस दिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में प्लांट्स में। तो प्लांट जो है सनलाइट में वो बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा, एकदम मस्त चकाचक, ठीक है, विद ग्रीनर लीव्स, हरी हरी उसकी पत्तियां हो जाएंगी, लंबी उसकी हाइट हो जाएगी, एकदम हेल्दी वाला प्लांट मतलब ग्रो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जबकि जो दूसरा वाला होगा यानी जो डार्क में होगा उसमें क्या परेशानी होगी कि वो अच्छे से, या तो उसकी ग्रोथ जो है काफी ज्यादा स्लो है, या वो और कुछ दिनों में रखा रहेगा तो मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, ऐसा भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। तो स्लोअर ग्रोथ लिख सकते हैं या मिनिमल ग्रोथ हम लिख सकते हैं। रीजन, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू लीव्स ऑफ विच प्लांट कंफर्म द आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, सो कौन से प्लांट की जो लीफ है, ठीक है, वो बढ़िया तरीके से कंफर्म कर देंगे आयोडीन का टेस्ट कि स्टार्च का प्रेजेंट है या नहीं है। लीव्स ऑफ प्लांट इन सनलाइट विल कंफर्म, मतलब जिस प्लांट की पत्तियां सनलाइट में रखी हुई हैं इन दोनों पॉट में से, ठीक है, सनलाइट वाली में जैसे हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो उसमें स्टार्च बना हुआ होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर हर एक रॉ मटेरियल मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, वाटर मिल रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सब मिल रहा है उसको, ठीक है, उसके पास क्लोरोफिल भी है, तो वो बढ़िया एकदम स्टार्च बना लेगा, खाना उसने चकाचक बना के तैयार कर दिया है। जबकि जो अंधेरे में रखा हुआ पॉट है वहां खाना बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सभी में से, सभी रॉ मटेरियल में से बेसिकली सनलाइट ही मेन नहीं मिल रही है, तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा अच्छे से, जिसकी वजह से उसमें जो आयोडीन टेस्ट है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं होगा, उतना बढ़िया कलर निकल के नहीं आएगा। हो सकता है वो कम स्टार्च बना रहा हो या ना के बराबर, या फिर नहीं बना पा रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे दूं कि अभी विद्यार्थी का प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप जो चाहिए वो। अब आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो टेंशन नहीं लेनी, यहाँ आपको 1 2 3 सेट्स मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी के सोल्यूशन चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, और उसी के साथ आप की बुक पीडीएफ फॉर्म में वीडियो नोट समरी जो चाहिए वो मिल जाएगा। फटाफट से वीडियो देखिए, उसके बाद फ्री डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन वीडियो पूरी देखेंगे उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अब। So question number 7, वानी believes that carbon dioxide is essential for photosynthesis। वानी क्या सोच रही है, क्या मानती है, क्या बिलीव करती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही जरूरी चीज है, किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सही मान रही है वो, सही मान रही है ना। चलिए, शी पुट्स एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और उसने इसको प्रूव करने के लिए एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट वाला सेटअप जो है बना दिया है, जो कि आप फिगर 10.11 में देख सकते हैं। टू कलेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजेक्ट हर आइडिया। तो वो कलेक्ट कर रही है सबूत, ठीक है, इकट्ठे कर रही है वो सबूतों को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, या रिजेक्ट करने के लिए उसकी आइडिया जो भी है, मतलब, ठीक है। अब चलिए फटाफट देखते हैं। सो सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले यहाँ पर सब कुछ मस्त मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है प्लांट को। यहाँ सनलाइट मिल रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है प्लांट को, ठीक है।
यहाँ पर प्लांट डार्क में, अंधेरे में है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है लेकिन सनलाइट नहीं मिल रही। यहाँ पर डार्क में है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके पास। ये तो बेचारा गरीब अकेला ही रह गया, इसको तो कुछ नहीं दे रहा है कोई खाने के लिए, कुछ नहीं बना पाएगा ये। तो चलिए आइए देखते हैं कि किन किन कंडीशन में प्लांट कैसे कैसे सर्वाइव करेगा। क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कुछ। इन विच प्लांट्स इन द अबव सेटअप विल स्टार्च बी फॉर्म। तो सबसे पहले वाला प्लांट एकदम बढ़िया, उसको हर चीज मिल रही है, उसको सनलाइट मिल रही है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, क्लोरोफिल उसके पास होगी ही, है ना, मतलब ग्रीन प्लांट है, क्लोरोफिल होगी ही उसके पास। सो वाटर भी अगर हम उसको दे दें सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी उसको मोस्टली जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड है वो मिल रही है। तो यहाँ पर जो है बढ़िया वो खाना बना लेगा। स्टार्च विल बी फॉर्म इन द प्लांट, सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड वाला ए वाला है। एज इट हैज ऑल रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसके पास सारी रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। इस वजह से क्या होगा, ए वाला जो है वो बढ़िया स्टार्च बना देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 2। इन विच प्लांट इन द अबव सेटअप विल स्टार्च नॉट बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पर जो बी वाला प्लांट है वो भी नहीं ढंग से बना पाएगा खाना, सी वाला भी नहीं बना पाएगा, डी वाला तो बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो बी वाला क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 भी तो नहीं मिल रहा। तो फिर वो कैसे, मतलब लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, नहीं कर पाएगा ना, तो यहाँ भी नहीं बना पाएगा। अब सी में क्या है, डार्क विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ सनलाइट नहीं है, यहाँ भी नहीं बना पाएगा। यहाँ तो उसके पास दोनों ही चीज नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो मतलब ही नहीं बनता, यहाँ तो पहले ही कांटा लगा दो, यहाँ तो जी वो मर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इन विच प्लांट्स इन द अबव सेटअप विल ऑक्सीजन बी जनरेटेड। सो ऑक्सीजन पहले वाले में ही बढ़िया तरीके से बनेगी, क्योंकि स्टार्च भी वहीं बन रहा है, बढ़िया फोटोसिंथेसिस वहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन वहीं रिलीज होगा। सो ए वाला यहाँ पर बढ़िया फिट हो रहा है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, तो वो बढ़िया खाना बना पा रहा है, बढ़िया स्टार्च है उसके पास ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहा है, सब कुछ वो कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन बी सी डी में लैक है किसी ना किसी चीज का, कमी है किसी ना किसी चीज की, तो वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, खाना वाना अपना नहीं बना पा रहे हैं, खुद से सामान ही नहीं दिया है, तो खाना कैसे बनाएंगे। फोर्थ पार्ट, इन विच प्लांट इन द अबव सेटअप विल ऑक्सीजन नॉट बी जनरेटेड। किस में ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी, तो भैया तीनों में सेम कहानी है, तीनों में ही बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन बन ही नहीं पाएगी, बेसिकली बन ही नहीं पाएगी। तीसरा केस फिर से पूरा कांटा लगा दो, कुछ है ही नहीं, बनाएगा क्या, ठीक है। दूसरे में भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ मतलब एक को छोड़ के बाकी तीनों में हो जाएगी परेशानी, दिक्कत, समस्या। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है, आंसर छोटा हो सकता है, देखते हैं। अनन्या टुक 4 टेस्ट ट्यूब एंड फिल 3/4 ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब विद वाटर। अनन्या ने 4 टेस्ट ट्यूब्स ले ली हैं, ठीक है। क्या ले ली है इसने, 4 टेस्ट ट्यूब्स। इसको इसने भर लिया है कितना, 3/4 भर लिया है इसने हर एक टेस्ट ट्यूब को पानी से। शी लेबल ABCD, फिर वो लिख देगी इस पे ABCD। अब इन टेस्ट ट्यूब ए शी केप्ट अ स्नेल, उसने टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या डाल दिया है, स्नेल डाल दिया, खतरनाक चीज ले आई है ना। सो टेस्ट ट्यूब बी में उसने डाल दिया है एक वाटर प्लांट। वाटर प्लांट मतलब क्या हो गया, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, पानी में रहने वाला। अब उसने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब सी के अंदर उसने दोनों डाल दिए, स्नेल भी और प्लांट भी, बोथ, दोनों चीजें डाल दी यहाँ पर कि जी स्नेल के पास खाने के लिए खाना भी है और मस्त वो स्विमिंग करेगा। चलो, अब टेस्ट ट्यूब डी में शी केप्ट ओनली वाटर, यहाँ खाली पानी है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पानी भरा हुआ है, इधर कुछ नहीं है। अनन्या एडेड अ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर टू ऑल द टेस्ट ट्यूब। अब वो सब पे कुछ ना कुछ ऐसा लगा दे रही है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पता चल जाए कि कहाँ, किस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, बन रही है। शी रिकॉर्डेड द इनिशियल कलर ऑफ वाटर। उसने ये भी किया है कि ये पहले उसने कलर जो है पानी का रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल जो अपना पानी होता है ट्रांसपेरेंट सा, और ऑब्जर्व किया कि अगर उसे कलर में कोई चेंज दिख रहा है क्या किसी भी टेस्ट ट्यूब में 2-3 घंटे के बाद। सो आपको क्या लगता है कि वो क्या फाइंड आउट करना चाह रही, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, हाउ विल शी नो इफ शी इज करेक्ट, और उसको पता कैसे चलेगा कि वो सही है कि नहीं। तो चलिए आइए यहाँ हम अपना दिमाग लगाते हैं।
सो व्हाट इज शी ट्राइंग टू फाइंड आउट, वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है? अनन्या वांट्स टू फाइंड आउट हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्नेल एंड प्लांट अफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन वाटर थ्रू रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। उसने जिसमें दोनों चीजें डाल दी हैं, ठीक है, यानी कि स्नेल और वाटर दोनों ही चीजें वो जो ले रही है, कहीं पे स्नेल ले रही है, कहीं प्लांट ले रही है, हाँ वाटर नहीं प्लांट, कहीं पे स्नेल ले रही है, कहीं प्लांट ले रही है, कहीं दोनों डाल रही है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो वो क्या देखना चाह रही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है पानी के अंदर थ्रू रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस दोनों ही चीज़ों में, मतलब क्या उसका क्या लेवल आएगा, मतलब किस वाले ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ठीक है, वो ये पता लगाना चाह रही है बेसिकली। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सो हाउ विल शी नो इफ शी इज करेक्ट, ये था दूसरा सवाल, उसको कैसे पता चलेगा वो सही है? तो होगा क्या, इन टेस्ट ट्यूब ए जिसमें सिर्फ स्नेल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर है वो ज्यादा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शो करेगा, ठीक है, और टर्न कर देगा येलो इफ यूजिंग पीएच इंडिकेटर। अगर आप एक पीएच इंडिकेटर डालोगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा, लाइक ब्रोमोथाइमोल ब्लू आप ले सकते हो एज अ इंडिकेटर, ठीक है। एज द स्नेल रेस्पायर्स रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो स्नेल है वो रेस्पायरेशन कर रहा होगा, और उनकी रेस्पायरेशन कैसी होती है कि वो ऑक्सीजन यूज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, ऐसा। सो यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ गई होगी ए वाले में, सिर्फ स्नेल है यहाँ पर। अब टेस्ट ट्यूब बी की अगर हम बात करें जिसमें प्लांट है सिर्फ, सो जो इंडिकेटर है वो शो करेगा डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, कम, क्योंकि प्लांट जो है वो यूज कर रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड को, सो इस वजह से उसमें कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी ए के कंपैरेटिवली, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चलिए अब थर्ड, टेस्ट ट्यूब सी में स्नेल और प्लांट दोनों ही हैं, तो यहाँ पर क्या इंडिकेट होगा, लिटिल चेंज होगा, क्योंकि बैलेंस हो जा रहा है, यहाँ पे दोनों चीजें हैं तो बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। स्टे बैलेंस एज द प्लांट यूजेस, क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, ठीक है, जो कि स्नेल प्रोड्यूस कर रहा है। स्नेल जो है ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, और प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ बैलेंस थोड़ा मेंटेन रहेगा, इक्वल सा रहेगा। अब अगर हम टेस्ट ट्यूब डी की बात करें जहां सिर्फ पानी है, सो इंडिकेटर क्या शो करेगा, कोई चेंज शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। सो इफ दीज रिजल्ट्स मैच हर ऑब्जर्वेशन, अगर उसके ये रिजल्ट्स जो आए हैं, ये जो हमने सोचे हैं उसके ही ऑब्जर्वेशन से मैच कर रहे हैं, तो उसकी हाइपोथेसिस, मतलब फिर वो क्या दिमाग लगा रही है, क्या वो करना चाह रही है और वो सही है या नहीं, कैसे पता चलेगा अबाउट दी रेस्पिरेशन, वो देख रही है। इंटरेक्शन ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। सो इसका मतलब कि वो यहाँ पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में रिसर्च कर रही थी, कुछ चीज़ें देख रही थी, और ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल उसने सही एक्सपेरिमेंट किया है, और ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से उसको मिलेगी जिसमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेवल या कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज क्विकर इन वार्म और कोल्ड कंडीशन। सो आप हमें यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, ऑब्जर्व करना है कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट के अंदर वो गर्म कंडीशन में तेज हो रहा है या ठंड में तेज हो रहा है। तो मतलब हमें सेटअप ऐसे लगाना होगा कि एक गर्मी में, एक मस्त ठंड में। सो मटेरियल हमें क्या चाहिए, दो सिमिलर प्लांट ट्विग्स चाहिए होगी, प्लांट ट्विग ऐसे पतली सी हो जो डंडी सी होती है वो ले लेंगे हम प्लांट की। किसका ले सकते हैं, बैल्सम का प्लांट ले सकते हैं। 2 ग्लास के ऐसे टम्बलर हम ले सकते हैं, यहाँ कांच के ग्लास 2 ले लो, ठीक है। वाटर चाहिए, रेड फूड कलर ले लो, इंक हो तो इंक ले लो, ठीक है। थर्मोमीटर ले लेंगे हम कि एक में हम गर्म पानी डाल देंगे, एक में हम ठंडा डाल देंगे, तो थर्मोमीटर ले लेंगे टेम्परेचर देखने के लिए कि कितना गर्म और कितना ठंडा है। सो एक में 5 डिग्री के अराउंड यानी कोल्ड वाटर, एक में 30 डिग्री यानी वार्म वाटर, और मैग्नीफाइंग ग्लास भी हमें चाहिए होगा। चलिए आइए सेटअप लगा देते हैं। वैसे आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ये सिमिलर एक्टिविटी बुक में है ही, हमने देखी थी। ट्विग ही ली हुई थी 2 और उसमें एक में रेड इंक डाल दी थी, तो ऊपर वो रेड इंक चली गई थी स्टेम के अंदर, और लीव्स में भी और फ्लावर में भी, फ्लावर वाइट कलर के थे इसलिए हमने
कैल्शियम लिए थे क्योंकि वो वाइट कलर में अच्छे से रेड कलर नज़र आ रहा था। तो जिससे हमें क्या पता चला कि जो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर पहुंच जाती है, कैसे होती है कि भाई कोई चीज़ होती है जो ऊपर तक लेकर जा रही है। सो दोनों ही टम्बलर को पानी से फिल करेंगे, कुछ ड्रॉप ऑफ रेड फूड कलर दोनों में ही डालेंगे, लेबल करेंगे 1 टम्बलर को वार्म एंड हीट इट्स वाटर अबाउट 30 डिग्री तक उसको गर्म करेंगे उसके पानी को, और दूसरे को कोल्ड हम लिख देंगे कोल्ड, और उसको ठंडा करेंगे हम अबाउट 5 डिग्री। यूज थर्मामीटर टू चेक, थर्मामीटर को चेक कर लेंगे कि ये टेम्परेचर इतना ही हो गया है या नहीं, ठीक है। इससे एक्यूरेसी अच्छी से आएगी अगर आप इस तरीके से करते हो तो। Cut the stems of 2 similar plant twig obliquely under water to prevent air bubbles, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि एयर बबल्स ना क्रिएट हो, इसलिए आप जो उनकी ट्विग्स होगी उसको, उसकी जो स्टेम है उनको दोनों को काट के डाल देंगे, रख लेंगे। प्लेस 1 ट्विग इन द वॉर्म, ठीक है, मतलब वही 2 स्टेम्स आपने ली थी, काट के लाए थे आप छोटी छोटी सी, ठीक है। अब एक को आप वार्म वाटर में डाल दोगे, एक को आप कोल्ड वाटर में डाल दोगे, दोनों में ही लाल कलर की इंक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें पता चलेगा कि हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, 2-4 घंटे छोड़ देंगे। अब हमें पता चलेगा कि किस में पहले लाल कलर हमें नज़र आ रहा है और कितने लेवल तक नज़र आ रहा है और किसका थोड़ा पीछे है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन जीता, ठीक है। यानी किस टेम्परेचर में जो है जल्दी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, यानी गर्मी में या सर्दी में, ये पता चल जाएगा। दोनों ही सेटअप को हम क्या रख देंगे, सिमिलर लाइट कंडीशन वगैरह सेम कंडीशन में रखना है। 2-3 घंटे छोड़ देना है। ऑब्जर्व करेंगे हम स्टेम को, लीफ को, फ्लावर को, फॉर की रेड कलर उस पर कब आ रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करो, अच्छे से नहीं दिख रहा है तो। कट द स्टेम एंड चेक हाउ फार द रेड कलर हैज ट्रैवल्ड इन द जाइलम। अब बीच से आप आदि स्टेम को जो है कट कर लो और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो कि क्या आपको उसके अंदर लाल कलर नजर आ रहा है और कहाँ तक वो पहुंचा है, जाइलम कहाँ तक उसको लेकर आया है, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा, ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी। इफ द रेड कलर ट्रैवल फादर इन द वार्म टम्बलर, अगर आपको दिख रहा है कि गर्म वाले टम्बलर में ज्यादा दूर तक लाल कलर ट्रैवल कर गया है, सो वाटर ट्रांसपोर्टेशन उसमें क्विक है वार्म वाली कंडीशन में। इफ फार्दर, अगर आप ये देखते हो कि कोल्ड वाले टम्बलर में वो क्विक है, कोल्ड कंडीशन, मतलब ये आपको ऑब्जर्व करना है, ये ऑब्जर्व करना है। कंक्लूजन क्या मिला एट द एंड, मतलब आपने पाया क्या, तो आपको क्या मिला कि वार्म कंडीशन, जैसे कि वार्म कंडीशन जब मिल रही है अगर उस प्लांट को, तो ट्रांसपोर्टेशन स्पीड अप हो गया है, तेजी से जल्दी पहुंच रहा है ड्यू टू इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल में आपस में एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो रही है, इसलिए स्पीड अप हो गया है। गर्मी की कंडीशन में जल्दी पानी ऊपर चला जाएगा। अब हमारा ही लगा लो, गर्मी ज़्यादा है, प्यास ज़्यादा लगती है जैसे मुझे लग रही है ना, सर्दी ज़्यादा होगी तो कम लगेगी, वही सेम फंडा यहाँ पर भी है, ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका इस चैप्टर का। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि इस पूरे हमारे नेचर में जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, ठीक है। डिस्कस करो इसको कैसे, ये वैसे हम बहुत बार पढ़ सीख चुके हैं, बोल चुके, देख चुके हैं फटाफट, लेकिन यहाँ लिख लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है, वो मेंटेन करके रखते हैं बैलेंस ऑफ गैसेस हमारे नेचर में, ठीक है। सो अगर जो प्लांट्स है वो रेस्पायर करेंगे तो जो हमारा जो बैलेंस होगा किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, दोनों का ही, मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से दोनों का ही बैलेंस मेंटेन रहेगा कि जितना वो ले रहे हैं उतना ही वो दे रहे हैं, दोनों ही चीज़ें, समझ गए। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, प्लांट यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज और रिलीज करता है ऑक्सीजन। ये प्रोवाइड करता है फूड को, ये प्रोवाइड करता है फूड प्लांट को और ऑक्सीजन बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, समझ आ गया, ये फोटोसिंथेसिस में हो गया। रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट और एनिमल यूज करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एटमॉस्फेयर में और एनर्जी। इससे एक बैलेंस बना रहता है दोनों ही गैसेस का, समझ गए। सो फोटोसिंथेसिस रिमूव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर और ऐड कर रहा है ऑक्सीजन को। रेस्पिरेशन यूज कर रहा है ऑक्सीजन को और रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये एक साइकिल है, ठीक है, जिसकी वजह से लेवल ऑफ इन गैसेस का जो लेवल है वो स्टेबल रहता है, ठीक है। विदाउट फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड वुड इंक्रीज। अगर फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, जैसे अभी प्लांट्स कम हो रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बढ़ रही है, अभी दिक्कत हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे ही ऑक्सीजन वुड डिक्रीज, ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन भी दे नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हमें ही प्रॉब्लम होगी इससे, वही मैंने जो बताया अभी। अब रेस्पिरेशन अगर वो नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, प्लांट और एनिमल को एनर्जी नहीं मिलेगी, किस लिए, ग्रोथ के लिए, समझ गए फंडा।
इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहां पर हो जाता है विद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिनिश। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे फटाफट एक लास्ट, उसके बाद बढ़ जाएंगे अगले चैप्टर की ओर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय किडीज।